विस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ विस्तक पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विस्तक पर। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम यस बैंक के बारे में फिर एक बार बात करने वाले हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि यस बैंक और आरबीआई से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया था जिसका खंडन उन्होंने बाद में किया था। लेकिन आज यानी गुरुवार को फिर से यस बैंक के शेयरों में हमको तेजी देखने को मिल रही है। अब इस तेजी के पीछे बड़ी वजह क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दो बड़ी खबरें यस बैंक को लेकर सामने आई जिसकी वजह से गुरुवार को कंपनी का शेयर 8% तक चढ़ा था। तो इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दो खबरें आई है यस बैंक को लेकर। पहली खबर आई है मूडीज को लेकर। तो मूडीज ने यस बैंक की जो है आउटलुक को चेंज किया है। तो एक बार वो आप दर्शकों को बता दीजिए कि मूडीज ने क्या कहा है यस बैंक को लेकर। तो मूडीज ने यस बैंक के आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यस बैंक है उसकी एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। उसके जो लोन, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन वाले जो रेशियो हैं वो भी डाउन हुए हैं। तो ये एक यस बैंक के लिहाज से बड़ी खबर है, जहां एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने उसके आउटलुक को पॉजिटिव किया है। जी, तो सर ने हमको बताया यहाँ पे कि मूडीज ने यस बैंक का जो आउटलुक है वो अब बदल दिया है, लेकिन अभी तक जो है बैंक के रेटिंग चेंज नहीं की गई है। मूडीज का मानना है कि अगर उनके एसेट जो है आगे चलकर स्टेबल रहते हैं तब उनके रेटिंग में चेंज किया जाएगा। इसके अलावा मूडीज के अलावा जो दूसरी खबर यस बैंक को लेकर आई है वो ये है कि कुछ बड़े बैंक्स हैं जो वेस्ट एशिया के हैं और जापानीज कुछ बैंक्स हैं जो यस बैंक को खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे कि सर कौन से वो बड़े बैंक्स हैं जो फिलहाल यस बैंक को खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है कि अबू धाबी का पीजेएससी जो बैंक है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, वो यस बैंक में $5 बिलियन का स्टेक खरीदना चाहता है। 51% स्टेक खरीदने के लिए उनकी दिलचस्पी है और वो उसमें $5 बिलियन लगाना चाहते हैं। हमने देखा था 2-3 दिन पहले जब वो खबर आई थी कि यस बैंक में 51% स्टेक सेल को आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। तो उसके बाद भले यस बैंक ने खंडन कर दिया था, लेकिन अब फिर से ये खबर आ रही है कि 51% स्टेक को अबू धाबी का बैंक लेना चाहता है। उसके अलावा जापान का मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप भी इस रेस में शामिल है और सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप वो भी इस रेस में शामिल है। यानी एक जो बात है जो जिसको यस बैंक ने स्पेकुलेटिव करार दिया था, फैक्चुअली इनकरेक्ट बता दिया था 2 दिन पहले, उसमें नए अपडेट अब आए हैं और उसमें ये बताया गया है कि यस बैंक में 51% स्टेक खरीदने को लेके ग्लोबल जो बैंक्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, उनमें दिलचस्पी है उनकी और वो इसमें आगे चल के आगे जो भी अपडेट होंगे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने हमको बताया कि यस बैंक को खरीदने के लिए कई ग्लोबल बैंक्स जो हैं वो रेस में लगे हुए हैं। लेकिन आपका यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि भारत के कुछ बड़े बैंक्स हैं जिनके स्टेक्स यस बैंक में है, क्योंकि यस बैंक जो है साल 2020 में जब क्राइसिस में गया था तब देश के बड़े बैंक्स ने यस बैंक में अपने स्टेक्स खरीदे थे, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक जो है एसबीआई के पास है। तो सर आगे चलकर यस बैंक में हमको क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ बड़े बैंक्स जो हैं देश के 5 बड़े बैंक्स वो अब यस बैंक से निकलने की भी उस पर नजर लगाए हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए एसबीआई का तकरीबन 24% स्टेक यस बैंक में है और बाकी सारे बैंक्स को मिला दिया जाए तो तकरीबन 33% स्टेक यस बैंक का इन बैंक्स के पास है। हमने पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि यस बैंक को 2020 में जब उनके पास क्राइसिस फुल ब्लोन हो गई थी, उस वक्त सरकार ने एसबीआई को बोला था कि आप यस बैंक को रेस्क्यू करें और तब एसबीआई ने यस बैंक में पैसा लगा के स्टेक खरीदा था और उसको मैनेज भी किया था और वहां से लेके आज तक का सफर है। अब एसेट क्वालिटी भी सुधर रही है, यस बैंक के प्रॉफिट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो वो एक लंबा अंतराल यस बैंक ने तय किया है। अब चूंकि शेयर भी चढ़ गया है एसबीआई और जो बाकी कंसोर्शियम था बैंकों का जिन्होंने पैसे लगाया था, वो सारे अब ये चाहते हैं कि आपने जब लोअर लेवल पे लिया तो अब आपको ऊंचे लेवल पर उससे एग्जिट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो खबर आई थी उसके हिसाब से जो लोग बिडर हैं जो खरीदना चाहते हैं स्टेक,
वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको 51% स्टेक चाहिए। 51% स्टेक का मतलब होगा कि आपका यस बैंक पे कंट्रोल इन बैंकों का हो जाएगा। वो चीज एक देखने वाली बात होगी कि क्या आरबीआई इस चीज के लिए रेडी है, इस चीज के लिए तैयार है कि वो ऐसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, उनको इस बात की इजाजत देता है कि वो यस बैंक में एंट्री करें कंट्रोलिंग स्टेक के साथ। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यस बैंक को लेकर क्या दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर मूडीज को लेकर थी, दूसरी खबर ये कि दिग्गज ग्लोबल बैंक्स जो हैं वो यस बैंक को खरीदने की रेस में शामिल है। तो आगे चलकर अब देखना ये होगा कि यस बैंक के साथ क्या होता है। क्या आरबीआई 51% की जो स्टेक यस बैंक की है वो ग्लोबल बैंक्स को देने के लिए राजी होती है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।